गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी क्लास थर्ड 8th की वर्कशीट नंबर 13 साइंस की वर्कशीट है ये, और डेट है इस वर्कशीट की 13 नवंबर 2020। 13 नवंबर का काम है आपका। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार की तरफ से। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। In previous class we have learned about properties of acids and bases. Some common acids and their sources are. हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, एसिड्स की और बेसिस की। ठीक है, आज हम कुछ और एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कहाँ से वो हमको एसिड्स मिलते हैं। पहला है लैक्टिक एसिड। वो हमको मिलता है कर्ड में, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। दूसरा है एसिटिक एसिड, विनेगार में होता है ये। सिरके के अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन C भी बोलते हैं इसको, ये होता है आंवला में। हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है विटामिन C। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि आंवला के अंदर होता है, खट्टी चीज़ों के अंदर होता है, संतरे के अंदर भी होता है ये, और नींबू के अंदर भी होता है। ठीक है, और फोर्थ है सिट्रिक एसिड। ये खट्टे फ्रूट्स के अंदर होता है, जैसे कि लेमन, नींबू, संतरा। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आर सम एसिड्स यूज्ड इन लेबोरेटरी। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे यूज़ होते हैं? लैब के अंदर यूज़ होते हैं। स्कूल्स में लैब होती हैं, वहाँ पे यूज़ होते हैं, या फिर जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनकी लैब्स में यूज़ होते हैं। फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं कुछ सामान बनाने के लिए। सम कॉमन बेसिस आर, कुछ कॉमन बेस कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड फॉर मेकिंग सोप। साबुन बनाने के लिए काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये किस लिए यूज़ होते हैं? एंटा एसिड्स के लिए यूज़ होते हैं। अब एंटा एसिड्स क्या होते हैं? ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na मतलब सोडियम का सिंबल है, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस होते हैं हमारे 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और भी होते हैं, आप इन 3 को याद रखें अब के लिए। नाउ वी विल लर्न अबाउट सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब जो एक मेटल होता है, एक धातु होती है, वो कैसे रिएक्ट करता है? एसिड के साथ। मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद द पॉप साउंड। जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और एक सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है उसमें से, जिसकी आवाज़ होती है पॉप की, यानी कि एकदम से पॉप ऐसे। ठीक है, तो जैसे कि ये लैब में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रखा है। ये फ्लास्क होते हैं, इसके अंदर एसिड मेटल रख दिया, मेटल के कुछ टुकड़े रख दिए, छोटे छोटे काले काले मेटल के टुकड़े रख दिए, ये इधर नीचे, और फिर इन्होंने एसिड डाल दिया। येलो कलर का ये आपका एसिड है इसके अंदर। जब इनको मिलाया तो एक हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, और सॉल्ट बना है। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस 2 चीज़ें बनी हैं। और हाइड्रोजन गैस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? वो बर्न कर जाते हैं, वो आग लगा देते हैं। ये कुछ हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने का डिटेक्टर है, उससे हमें पता चल गया कि आग लगने से हाइड्रोजन गैस जो है निकली है यहाँ से। तो मेटल प्लस एसिड, मेटल और एसिड को मिलाएंगे तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की आवाज़ होती है छोटी सी, एकदम से निकलने की, पॉप साउंड। ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड एट डिफरेंट रेट्स। जो मेटल्स होते हैं वो अलग अलग रेट के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ।
यानी कि कोई मेटल जो है बहुत सालों तक उन पे असर नहीं होता एसिड का, कुछों पे बहुत जल्दी हो जाता है। तो इन सब की जो स्पीड है, जो रिएक्ट करने का रेट है, वो सबका अलग अलग होता है। एसिडिक सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन मेटेलिक कंटेनर्स। तो इसलिए हमें एसिडिक जो चीज़ें होती हैं, हमारे केमिकल्स होते हैं, उनको हम धातु के बर्तन में नहीं रखते। लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके अंदर हम एसिड को स्टोर नहीं करते क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसलिए हम एसिडिक सब्सटेंसेस को ग्लास के डब्बों में रखते हैं। आपने कभी देखा हो, नोटिस किया हो, क्या जो केमिस्ट्री लैब होती है उसके अंदर सारे फ्लास्क हैं वो शीशे के होते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करें। ये जो है इसके अंदर, फ़ोटो के अंदर, ये भी देखिए ग्लास की बनी हुई है ताकि रिएक्शन ना हो। Now you understand why we should not store lemon pickle in aluminium utensil. अब आप समझ गए होंगे कि हमें नींबू का अचार जो है, पिकल क्या होता है, अचार, नींबू का अचार हम एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखते। क्यों नहीं रखते बच्चों? क्योंकि लेमन क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा, लेमन होता है हमारा सिट्रिक एसिड, और जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए हम नींबू के अचार को मेटल के डब्बे में नहीं रखते क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और नींबू का अचार ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसलिए हम उसको प्लास्टिक के कंटेनर या फिर शीशे के कंटेनर में रखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, मेटल और बेस का जो रिएक्शन है उसको हम पढ़ेंगे। अब एसिड का हम पढ़ चुके। सम मेटल्स रिएक्ट विद द बेस एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके दोनों के दोनों सॉल्ट बनाते हैं एक, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है। ये कुछ एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा है। एसिड कौन कौन से थे? लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही तेज़ होता है, इसको कभी भी हमें स्किन से टच नहीं करना चाहिए, आपके हाथ जल जाएंगे। ठीक है, दही को तो आप टच कर लेते हो, एसिटिक एसिड, तो इसकी एसिडिटी कम होती है ना। दही तो हम खाते भी हैं, हमारे लिए अच्छी होती है। विनेगार को भी हम यूज़ करते हैं सब्जी वब्जी बनाने में, चाउमीन के अंदर जो डालते हैं वो सिरका ही होता है। तो एसिटिक एसिड भी हमारे लिए अच्छा होता है, इसकी एसिडिटी भी कम होती है, हमारे यूज़फुल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड भी हम यूज़ करते हैं खाने में, आंवला हो गया। सिट्रिक एसिड भी हमें खाने चाहिए, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत ही तेज़ एसिड्स हैं, इनको हमें दूर रखना चाहिए। हमेशा स्टोर करके लैब में इनको हाथों से कभी नहीं टच करना चाहिए, हाथ जल जाते हैं। ठीक है, और बेस जो हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको नहीं जलाएंगे। ये छोटे छोटे केमिकल्स में होते हैं। जब एसिडिटी हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है, तो हम इनो वगैरह खाते हैं, उसके अंदर बेस ही होते हैं। तो हमने रिएक्शन देखा, मेटल का एसिड के साथ और बेस के साथ, दोनों के साथ ही सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। पहला क्वेश्चन, नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। आपको कुछ एसिड्स के नाम बताने और सोर्सेज के नाम बताने, हमें वो एसिड कहाँ से मिलते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे है। ये सब आप लिख सकते हैं क्वेश्चन 1 के अंदर। लैक्टिक एसिड कर्ड से मिलेगा, आपको याद भी करना है, साथ के साथ जो भी आप वर्कशीट कर रहे हैं आपको याद होनी चाहिए, ये सिर्फ लिख के भी नहीं भेजनी, आपको याद करनी है हमेशा के लिए। लैक्टिक एसिड दही में, अब आप कभी दही खाओगे तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड। और सिरका चाउमीन वगैरह में डालते हैं तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है आंवले के अंदर। सिट्रिक एसिड नींबू में, संतरे में। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड हमारे लैब में यूज़ होते हैं, ये केमिकली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड है कि वाई पिकल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। तो एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में क्यों नहीं स्टोर करने चाहिए? बिकॉज दे रिएक्ट विथ मेटल्स।
because they will react with aluminium. They will react, 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 WITH, with aluminium, ALUMINUM, ALUMINUM. ठीक है. हमें पिकल्स जो हैं, अचार है, वो एल्यूमिनियम के बर्तन में इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएंगे एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि अचार के अंदर एसिड होता है और वो एल्यूमिनियम होता है मेटल, वो उसके साथ रिएक्ट करके अचार हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम उसको स्टोर नहीं करते. वो रिएक्ट कर जाते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विद एल्यूमिनियम. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर. अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. What happens when a metal reacts with acid? क्या होता है जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ? अब इसका आंसर आप ये लिखेंगे. ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर. मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड. मेटल प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सडन बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ विच गैस. जब एकदम से गैस, हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो जिससे आवाज़ आती है जलने की, तो उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस. सडन बर्निंग ऑफ अ गैस, सडन बर्निंग, SUDDEN BURNING, sudden burning of hydrogen gas, HYDROGEN, sudden burning of hydrogen gas produces pop sound. PRODUCES produces POP, pop, SOUND, sound. हाइड्रोजन गैस होती है जिसकी आवाज़ आती है पॉप के तरीके से. काम करके आप अपने टीचर को भेज देना. क्लास 8 की वर्कशीट है ये, और आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं जब तक आपको याद नहीं होता. ठीक है, क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 13.